कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। आज 19/7/21 के महावाक्य और बाबा ने बच्चों को ये समझाया कि कैसे अशरीरी बना जाए, इतनी असीम शांति हो, उस शांति में ही रहकर डेड साइलेंस ऐसी अनुभूति हो जहाँ गहन शांति हो। मृत्यु तुल्य शांति जिसको कहते हैं, उसमें नीरवता बहुत होती है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। तो मजबूती किस आधार से आती है? बाबा ने कहा, आप बताओगे मैं बताऊं? किस आधार से आती है मजबूती? पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती जाती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं ना, नींव बहुत गहरी है। तो भगवान सत्य की सृष्टि की जो नींव डालता है, हम बच्चों में जो दिव्यता की नींव डालता है, वो बहुत गहरी डालता है। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, उस फाउंडेशन को आधा कल्प तक कोई भी हिला नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बन, अर्थात डेड साइलेंस। अशरीरी माना जरा भी चुरपुर नहीं होती बॉडी में। जब आत्मा निकल गई तो फिर अचेतन में कहाँ से आवाज़ हो? डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है,
नीरव शांति। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। माना जब जीते जी शरीर से न्यारे होते हैं योग में तो वो भी एक तरीके की, लेकिन वो नीरव शांति, शांति तो होती है हाँ, लेकिन शमशानी शांति नहीं होती, नीरव शांति नहीं होती, मधुर मधुर शीतल समर्पण महता वाली शांति होती है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का तो अर्थ ही नहीं जानते। शून्यवत शांति का क्या अर्थ? बाबा ने कहा डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, बोले शांत हो गया, तुम भी मर जाओ तो तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी जी की समाधि पर जाते हैं और वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, शांति में बैठो। तुमको ही मालूम है कि हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, मालूम है ना। दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने शांत स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांति, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको यह पता ही नहीं है, इसीलिए तो शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है शांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ, वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते। सुना, जैसे मर जाते हैं उनको कहते हैं, कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति, माना कृत्रिम शांति। तुम बच्चों को पता है क्या? हमारा स्वधर्म है शांत। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती, आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है। बेहद के बाप से श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ। जरा सा किसी को चढ़ा दो नशा तो क्या कहता है? समझते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ। हाँ, मेरा नाम याद रखना। तो बाबा कहता है देह अभिमान होता है तो कहते मैं फलाना हूँ। अरे मैं माना देह को ही समझ लेते, वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं यह चीज़ उठाता हूँ। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं।
आत्मा को स्वराज्य देते हैं परम आत्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे कहाँ बांधे आते हैं शिव जी के मंदिर में, उन्हीं को जगाते रहते हैं। अरे खुद को भी तो जगाओ, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे खूब बैंड बाजे बजाते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहते हैं हम यह मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे। सन्यासी कहेंगे हमको शांति मिले। कहानी भी है ना, राजा के गले में, रानी के गले में हार पड़ा था ना, ढूंढती थी बाहर। ऐसे ही मानव भी शांति को कहाँ ढूंढता है? बाहर ढूंढता है। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूलकर शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। बाप ने समझाया है। क्या समझाया? बहुत दिन से समझ रहे हो, आज बताओ क्या समझाया। सिवाय पवित्रता के क्या समझाया बाप ने? सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, तो ये भगवान का ज्ञान है, इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए, माना बौद्धिक शुचिता चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना, बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। यह स्वराज्य मिलेगा तो बाबा ने कहा कि ये भगवान का ज्ञान है, तो भगवान के ज्ञान के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, मन शुचिता चाहिए। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं कि मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई है। बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं है। विश्व का मालिक बन न सके। तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाएगा। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं हम आत्मा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, यह हमारे ब्राह्मण कुल को आया हुआ है।
इसने पूरी भक्ति की है। फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता नहीं, फिर भक्ति शुरू होती है। यह किसको पता ही नहीं। मकान भी नया है और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते। फाउंडेशन जास्ती पक्की बनाते। अब फाउंडेशन पड़ रहा है किसका? स्वराज्य का। मकान का नहीं, दुनिया वाले मकान का नहीं। हाँ, आत्मा को 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। राज्य भी 21 जन्म के लिए मिलता। यहाँ की राजाई तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है। आज है, कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग पाते, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको क्या होगा? क्या होगा तुमको? कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसी बादशाही देते हैं। तो जरा भी दुख की बात नहीं। क्या समझे? जरा भी दुख की बात नहीं रहती है। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक भी नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर समझाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते, शिव के आगे भी ऐसी महिमा नहीं गाते। तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। शिव की तो महिमा ही अलग है। वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व की झोली भरने वाला है, भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, आकर दुख हरो, सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है। अच्छा, तो श्रेष्ठ कौन बनाए? पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो केवल एक बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तो तुमको कोई वजीर आदि होता ही नहीं है। हाँ, बादशाह की में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम ही नहीं गाया जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था ना। ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी।
कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। फिर दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 हैं, फिर 108 हैं। अरे आगे चलो तो और आगे पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना वो अभी देंगे। जो जिएंगे, पिछाड़ी में ज्ञान देना है नहीं, वो अभी देंगे। जो जिएंगे वो ज्ञान लेते रहेंगे, देना ही है ना। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का अभी पार्ट है, यह ज्ञान देने का पार्ट भी अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं आगे चलकर तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते, यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे स्थापन करते, राज्य कैसे करते, स्वयंवर कैसे होता। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते हो कैसे वहाँ सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो ना, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं यह ईंटें ले थोड़े ही जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते हुए देखती थी श्री कृष्ण के साथ में। फिर तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस तो होता ही नहीं है, फरिश्ते बन जाते हो। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको सूबी रस पिलाते हैं, यह सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके। फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा ही नहीं होगा। अरे वाह, तुम बताते हो बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वो तो वैकुंठ हो गया ना, वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके। वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ऐसा न कह सके कि हे भगवान दुखों से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी कहेंगे हनुमान जी की जय बोलो। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, और ऐसा याद करो जो अंत काल में कोई की भी स्मृति ना आए। कृष्ण कहें हनुमान कहें, बाबा कहता काशी करवट खाते थे ना, उसमें किए हुए पाप कर्मों की ऐसी महसूसता आती जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है और कहती है हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले, हे शिव बाबा। उनका तो असली नाम ही है क्या, एक ही है, वह आत्माओं का बाप है। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है, शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंचते ऊंच है,
परंतु देवता धर्म को भूल गए। तुम्हारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। देवता धर्म वाले ही सतो, रजो और तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता नहीं कहला सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते हैं फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर क्या नहीं होता, बीमारी नहीं होती, दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग। वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप तो पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी क्या हो, खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। अब ज़रा आप बताइए धारणा का मुख्य सार क्या होगा, बोलिए। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे ही बाप समान पावन बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी हो रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले क्या भव, मर जीवा भव, हम सबको बनना है। ये जैसे बाप लोन लेता ना, बीच में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन में आ जाना या संस्कारों में आ जाना, इनसे मुक्त बनो। जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर नीचे आओ। अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। अच्छा स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना है और यही मनसा सेवा है। अच्छा ओम शांति।